नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह, आपका दोस्त, और एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच। आप इसे न्यूज़ कह सकते हैं या इसे एक मुद्दा भी कह सकते हैं या इसे एक प्रेरणा के रूप में भी कह सकते हैं। तो मैं आपके बीच एक सनसनीखेज समाचार लेकर आया हूं। बहुत ही रोचक जानकारी है और ये आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर कर सकता है। लेकिन बात ऐसी है कि जब मन में कुछ करने का जज्बा और लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उम्र का कोई पड़ाव नहीं है। इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, और यही प्रेरणा दी है कमठाई गांव के 4 बुजुर्ग ने। 50 बार उम्र में उन्होंने मेहनत अपनाई और विद्यालय में रेगुलेशन और रेगुलर एडमिशन लेके 8वीं उत्तीर्ण की उन्होंने, और युवाओं को संदेश दिया कि आप भी अगर मेहनत करें, चाहें, तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं कि वो पासिंग मार्क्स लेके आए, मार्क्स भी उनके 75, 80, 87, 90% मार्क्स हैं। 90, समझ रहे हैं आप, सुन रहे हैं, 90%। एक 54 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जिसने कभी किताब को हाथ तक नहीं लगाया, और बैठे बैठे अचानक उसके दिल में जस गई कि मैं अभी पढ़ूंगा। उसने पढ़ाई की, मेहनत की, लगन की, दाद देते हुए मैं कहूँगा कि बाकायदा उसने 90% अंक हासिल किए। तो ये बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायक है कि अगर मन में ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर वो 50 साल का इंसान जब रेगुलर विद्यालय में एडमिशन लेता है तो क्या आरटी रूल लागू होता है? क्या वो एडमिशन विद्यालय में ले सकता है रेगुलर? क्या वो अध्ययन कर सकता है? ये तो अब सरकार या जो नियम जानने वाले हैं वही बता सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एक 54 साल के बुज़ुर्ग, एक 49 साल के बुज़ुर्ग, एक 52 साल का बुज़ुर्ग, एक 44 साल का बुज़ुर्ग, 4 बुज़ुर्गों ने, एक ही नहीं 4 बुज़ुर्गों ने एक साथ 8वीं उत्तीर्ण की एक ही साल में, और वह भी उम्र का कोई पड़ाव नहीं करते हुए। क्या रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार ये सही है? ये तो अभी जांच चल रही है। और ये मुद्दा सामने आया जीएसएस कमठाई के अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु। उस समय जब इन चारों ने एक साथ मार्कशीट 8वीं पास की, एक साथ लेकर आए और चुनाव में खड़े हुए हैं, और इनके जन आधार कार्ड में तो ये जब जांच की तो पता चला कि ये तो निरक्षर है। निरक्षर मतलब क ख भी लिखना नहीं आता। और जन आधार का एडिटिंग इनके हुआ है 2017 में। जब इन्होंने 2015 में 8वीं उत्तीर्ण कर ली तो जन आधार में बायोडाटा अपडेट क्यों नहीं किया गया? क्या ये टीसियाँ फर्जी है? क्या विद्यालय ने फर्जी टीसियाँ इशू की है? जब फॉर्म भरे गए, 8वीं उत्तीर्ण का प्रूफ मांगा गया तो उन्होंने ये टीसियाँ दिखाई निर्वाचन अधिकारी को, और ये टीसियाँ जो वो लेकर आए, जिनकी फ़ोटोकॉपी, और फ़ोटोकॉपी भी अटेस्टेड भी किया गया। जब हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो पता चला कि टीसियों पे जो अटेस्टेड हुए हैं वो भी जाली अटेस्टेड हुए हैं। अगर यूं ही ये टीसियाँ वितरण होती रही तो फिर अध्ययन और पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। आप जाएं, 4-5 हज़ार रुपये फेंकें, टीसियाँ आपके सामने हैं। फिलहाल ये जांच
कर रही है सिंदरी जीएसएस पुलिस, और सामने वाली पार्टी ने परिवाद पेश किया है, जांच चल रही है, और इसका पूरा बायोडाटा तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरे निजी जानकारी में जितना आया मैं बता सकता हूँ। 4 आदमी में से 2 आदमी ने 2010 में एडमिशन लिया। जिसने पहले एडमिशन लिया उसका एसआर नंबर बाद का है, और जिसने बाद में एडमिशन लिया उसका एसआर नंबर पहले का है। तो क्या एसआर नंबर भी मोबाइल नंबर की तरह वितरण होते हैं? अब विद्यालय की जो होती है नियम रेगुलेशन नियमावली वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ है। और मेरे को भी सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन याद आ रहे हैं। दया, कुछ तो गड़बड़ है। और इसी गड़बड़ का पता लगाने में जुटी है सिंदरी थाने की पुलिस, और ये बहुत जल्द आपके सामने होगा कि ये खेल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म होने वाला है। गड़बड़ झाला तो बहुत है, लेकिन ये गड़बड़ झाला कहाँ तक शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है, कितनी फर्जी टीसियाँ बटी है, कितनों ने फर्जी टीसियाँ ली है, ये तो अब सिंदरी पुलिस ही बताएगी।